Hello everyone and welcome to the Physio World. So in this video I will discuss about SV Nirdhan MPT Entrance MCQ 2023 question number 44. So question number 44 is, when physiological parameters are brought into conscious awareness of the patient and used for therapy, it is called. So जब जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मीन्स कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, इस तरह के जो भी हम जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. सो जब हम हमारे वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आते हैं पेशेंट के, सो उससे जब हम जो थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है इन पैरामीटर्स को, उसको क्या बोलते हैं. सो ऑप्शंस आर: ए वॉलेंट्री कंट्रोल ट्रेनिंग, बी बायोफीडबैक ट्रेनिंग, सी सर्किट ट्रेनिंग एंड डी मेंटल इमेजरी. So let's see. So biofeedback is a technique that trains people to improve their health by controlling certain bodily processes that normally happen involuntarily, such as heart rate, BP, muscle tension and skin temperature. So these all are physiological parameters. Okay. So इसमें बायोफीडबैक में एक क्या हो रहा है कि ये एक टेक्निक है जो कि पीपल को और पेशेंट को ट्रेन करती है, वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए. कैसे? वो अपने कंट्रोल कर पाए कुछ सर्टेन बॉडी के प्रोसेसेस जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, मसल टेंशन को, स्किन टेम्परेचर को. सो इनको अगर वो जो कि इनवॉलेंट्री पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, सो इनको कंट्रोल कर पाना जिससे कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है थ्रू बायोफीडबैक. सो ये इसमें करते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू योर स्किन. जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो स्किन पे अटैच होते हैं. और इन सम केसेस सेंसर्स हैंड इन योर हैंड्स. सेंसर्स आपके हाथ में दे देते हैं. मेजर दीज प्रोसेसेस एंड डिस्प्ले दैम ऑन अ मॉनिटर. सो जो सेंसर्स होते हैं वो आपकी बॉडी से जो भी ये पैरामीटर्स हैं, इनकी रीडिंग्स जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं. एंड विद द हेल्प फ्रॉम अ बायोफीडबैक थेरेपिस्ट यू कैन लर्न टू चेंज योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, at first you use the monitor to see your progress, but eventually you will be able to achieve success without a monitor or electrodes. Biofeedback is an effective therapy for many conditions. Also, it is primarily used to treat high blood pressure, tension, headache, migraine headache, chronic pain and urinary incontinence. So जैसे जैसे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होते रहते हैं पैरामीटर्स, उस हिसाब से जो बायोफीडबैक थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको बताते रहते हैं कि अब आपका जो हार्ट रेट है या फिर जो भी है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और फिर उस हिसाब से आपको वो कंट्रोल करना होता है. ठीक है. धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो जो मॉनिटर है वो आप अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए यूज़ करते हैं, बट धीरे धीरे मॉनिटर या इलेक्ट्रोड्स के बिना भी आप उस सक्सेस को अचीव कर पाते हैं. ठीक है. एंड जो बायोफीडबैक है वो किस किन चीज़ों में यूज़ में इफ़ेक्टिव होता है यूज़ में. सो वो कंडीशंस हैं: हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्रोनिक पेन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, बायोफीडबैक ट्रेनिंग. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. एंड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.